नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूबीजे न्यूज। दुनिया की नजरें इस वक्त टिकी हैं मिस्र के लाल सागर किनारे स्थित शर्म अल शेख रिसोर्ट पर, जहां हो रहा है गाजा शांति शिखर सम्मेलन गाजा पीस समिट 2025। एक ऐसा आयोजन जो आने वाले वर्षों में मध्य पूर्व के भविष्य की दिशा तय करेगा। इस ऐतिहासिक पल में शामिल हैं दुनिया के सबसे बड़े नेता, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और भारत की ओर से कीर्तिवर्धन सिंह। सवाल ये है कि क्या गाजा में आखिरकार युद्ध का अंत हो गया है और क्या अब हमास और इजराइल सच में शांति की ओर बढ़ रहे हैं? चलिए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में, सिर्फ यूबीजे न्यूज पर। सोमवार सुबह संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मिस्र पहुंच चुके। उनके साथ दुनिया के कई बड़े नेता भी इस शांति शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो जैसे नेता भी मौजूद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। रवाना होते समय उन्होंने कहा, गाजा में युद्ध खत्म हो चुका है, अब समय है शांति का। माना जा रहा है कि भारतीय समयानुसार 10:30 बजे से हमास इजरायली बंधकों की रिहाई शुरू करेगा। इस रिहाई के साथ ही इजरायल भी हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने जा रहा है जो सालों से जेलों में बंद हैं। दोनों देशों के बीच ये शांति समझौता मिस्र में आयोजित इस समिट से पहले पूरा हो जाने की उम्मीद है। गाजा में चल रहे इस लंबे युद्ध ने 67,000 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 1,70,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अकाल, गरीबी और तबाही के बीच अब वहां के लोगों को शांति की एक उम्मीद नजर आ रही है। याद दिला दें, 60 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1,139 लोग मारे गए और करीब 250 लोगों को बंदी बना लिया गया था। आज तेल अवीव के होस्टेड स्क्वायर पर फिर भीड़ जुटी है। लोग रात से ही जाग रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनके प्रियजन जो 700 दिनों से बंधक हैं, अब आज़ाद होकर लौट आएंगे। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के मुताबिक बंधकों की रिहाई रेड क्रॉस की निगरानी में होगी और हमास को किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लगभग 20 जीवित बंधक 6 से 8 वाहनों के काफिले में इजराइल लौटाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें से कई आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। इनमें से कुछ को निर्वासित किया जाएगा, जबकि कुछ वेस्ट बैंक और यरूशलेम लौटेंगे। इस बीच गाजा के भविष्य को तय करने वाला वैश्विक सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू होने वाला है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने गाजा की पुनर्निर्माण सहायता के लिए $2.6 करोड़ देने की घोषणा की है। भारत की ओर से इस बैठक में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भाग ले रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि यह शिखर सम्मेलन सिर्फ युद्ध विराम का नहीं, बल्कि गाजा के स्थायी समाधान और मध्य पूर्व में दीर्घकालिक शांति का रास्ता खोलेगा। 2 साल से जंग और तबाही झेल रही गाजा की जमीन शायद अब एक नई सुबह देखने जा रही है। सवाल ये नहीं कि कौन जीता, बट सवाल ये है कि आखिरकार कौन शांति जीतता है। अगर ये समझौता सफल होता है तो ये सिर्फ गाजा और इजराइल की जीत नहीं, बल्कि पूरी मानवता की जीत होगी। आप देख रहे हैं यूबीजे न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की हर बड़ी खबर, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और शांति बनी रहे।